नया दिन नई सुबह। बहुत गर्मी है। अप्रैल की स्टार्टिंग में इतनी गर्मी एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई। बहुत गर्मी है। देखिए कब तक टेम्परेचर सही होता है। 2 साल तो कोरोना ने खा लिए। पहला साल जब कोरोना का था 2020 का दौर था, तब इतनी गर्मी फील नहीं हुई। तो लॉकडाउन लगा हुआ था कंप्लीट और ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं था व्हीकल्स का, तो पॉल्यूशन बहुत ही कम हो गया था। इस वजह से उतनी गर्मी फील नहीं हुई। दूसरे साल भी उतना मूवमेंट नहीं रहा, तो पॉल्यूशन उस साल भी कम ही रहा लेवल, उस वजह से भी गर्मी कम रही। लेकिन इस साल तो क्या बताऊँ आपको, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। इतनी गर्मी है कि देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ पौधे। ये देखिए मेरा केले का पेड़ है, इसको लगाना सही से। बड़े गमले में रिपोर्ट करूँगा सब मैं, मुझे पसंद है। इसके साथ मिर्चा भी उगा हुआ है, ये देखिए। चलिए फिर मिलते हैं भी आपसे। हेलो फ्रेंड्स, 1:15 से ज़्यादा हो चुका है। किड्स अभी तक स्कूल से नहीं आए हैं। देखिए कब तक आते हैं वो। जैसे सोमवार से उनकी टाइमिंग 1:15 हो गई थी। 7:15 बजे करीब स्कूल लग जाता है, शुरू हो जाता है, और 1:15 बजे उनका ऑफ होगा। अभी जब वो स्कूल से लौटेंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं। स्कूल जाते समय फ्रेश लगते हैं, एकदम रहते ही हैं, और जब आते हैं तो थके हुए से एकदम कमीज इन रहती है, और सुबह वो आउट हो जाती है, चेहरा एकदम मुरझाया सा, पसीने से लथपथ क्यूट से लगते हैं। आपको भी दिखाऊंगा मैं। फिलहाल देखिए कि मेरे जो पौधे थे वो थोड़े से छाया में आ गए। थोड़े से छाया में आ गए। अब चिलचिलाती धूप में थोड़े से उनको बचाव मिलेगा धूप से, देखिए आप, जो कि ज़रूरी भी है। चलिए फिर आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। आ गए तुम, लौट के बड़ो, खड़े तो हो बाहर, ऐसा मत करो। ये देखो, उठो तो आओ तक। ये देखो स्कूल से लौट के अब बताओ कि अब आज का दिन कैसा रहा। कंप्यूटर के सबसे जरूरी 5 पार्ट बताओ। देखो मैं बताऊं। हाँ, कंप्यूटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और आईपीओ। यूपीएस। आईपीओ आईपी का मतलब जानते हो? इनपुट, पहले कॉपी नहीं, देखो पहले कॉपी खाली है, फिर प्रोसेस है उसका, वो भर रहे हैं। आउटपुट मतलब वो प्रोसेस पूरा हो गया। बहुत सही, बहुत सही। आ गया तुम स्कूल से। देर क्यों हो गई? देर हो गई कि हम लोग स्लाइड मार रहे थे अपने स्कूल में। स्लाइड क्यों मार रहे थे? अरे मजा आती है हमें। अच्छा, और वो कहा छोटा को बुलाओ, एक बार दे बुलाओ उसको। वो था बैक हो, सही से ले नहीं पाया मुझे बंदा, वो तो कंप्यूटर में नॉलेज देने लगा। विक्की, विक्की इधर आओ। चलो कर दो, बता दो कैसा रहा दिन। अच्छा ना, मेरे काम ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं है। इधर आओ, अंदर इधर आओ। चलिए फिर ठीक है। फ्रेंड्स अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, फिर आराम करने के बाद फिर उठेंगे और आपको आगे की दिनचर्या दिखाएंगे। तो पूरा देखिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा, या जैसा भी लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेस्ट तो सही से मैं कर नहीं पाया, अपसेट अलग से हो गया। अपसेट होने का परिणाम क्या हुआ? रेस्ट तो मैं सही से कर नहीं पाया, अपसेट हो गया। अपसेट होने का परिणाम रूम अपसेट हो गया। किसने किया? मैंने किया, क्योंकि नहीं करना चाहिए था। सॉरी, अब इसको फिर से सही करना पड़ेगा मुझे, मैं ही करूँगा।
चलो सही करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने रूम फिर से रीअरेंज कर दिया और उसको अब डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। चले फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अब मैं जाता हूँ अपने स्टडी रूम में और थोड़ी स्टडी कर लेता हूँ, काम ही आएगी। यहाँ का हाल बहुत बुरा हुआ है। आज हवा चल रही है थोड़ी तेज तेज, इस वजह से छत पे जो गमले रखे हैं उसकी पत्तियाँ फूल के वजह से सब छत में घुस गए, कमरे में सब घुस गए हैं। थोड़ा स्वीपिंग करनी पड़ेगी, क्लीनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टडी करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे का हाल। तो कवर मैंने चढ़ा लिया, कवर चढ़ा लिया, ये देखिए परफेक्ट, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है परफेक्ट बनाने में। बाकी सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, और ये जो सुधार की गुंजाइश है इसी को ही आगे आप और अच्छा करेंगे, ये संभावनाओं को बताती है। चलिए फिर, सुधार की गुंजाइश को आप महावीर स्वामी के सिद्धांत स्यादवाद के सिद्धांत से भी समझ सकते हैं। स्यादवाद का मतलब होता है कि सापेक्ष ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान का मतलब है कि वो ज्ञान जो किसी न किसी से प्रभावित है, किसी अन्य विद्वान से, किसी अन्य ज्ञानी से प्रभावित है। निरपेक्ष ज्ञान का दावा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बात जो है वो अकाट्य है, अंतिम सत्य है, और ऐसा तो संभव है नहीं कि कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले और उसकी बात ही अंतिम सत्य हो। तो स्यादवाद ठीक है। स्यादवाद मतलब सापेक्ष ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान मतलब आगे भी संभावना है कि इसमें सुधार हो सकती है। तो महावीर स्वामी इस तरह से देखा जाए तो आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि संभावनाएं अगर बनाए रखेंगे तो कई प्रकार के विवाद समाप्त हो सकते हैं। खैर, ये तो स्यादवाद की बात थी, और बाकी फिर